दलितों को बांटने का काम किया जा रहा है, दलितों को कमज़ोर करने का किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और नीतीश जी की सरकार का ये साजिश है कि दलितों को दो भाग में बांट दो और उसके आरक्षण जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो लिखा हुआ जो संविधान है, संविधान को वर्तमान सरकार में लगातार संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया जो आदेश है निश्चित तौर पर आरक्षण हित में नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है कि केंद्र की सरकार अध्यादेश ला करके यह जो आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में डाले, लेटरल एंट्री है उसको खत्म करे, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करे, न्यायपालिका में आरक्षण लागू करे। इसके लिए यह आंदोलन है और लगातार नीतीश जी से खास करके कि आप में थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है, थोड़ा सा भी दलितों के प्रति सहानुभूति है, तो केंद्र की सरकार से आप समर्थन वापस लीजिए और दलितों के साथ आकर के केंद्र के साथ लड़ाई आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, आरक्षण को ख़त्म कर दो और दलितों को फिर रसातल में भेज दो। तो ये जो है केंद्र की सरकार की इस नीतियों के वजह से हम लोग आज जो है सड़क पर उतरने का काम किए हैं। नीतीश जी, आप मोदी जी के जो आरक्षण विरोधी नीति है, जो संविधान विरोधी नीति है, उसमें आप पूर्ण रूप से शामिल हैं। 20 अगस्त को दलित SC क्रिमिलेयर को लेकर भारत बंद दलित द्वारा बुलाया गया। इसको बात है सर, आज भारत बंद की क्या मुद्दा है? मुख्य रूप से मुद्दा यह है कि ये बेईमान सरकार में लगातार संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया जो आदेश है निश्चित तौर पर आरक्षण हित में नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है कि केंद्र की सरकार अध्यादेश ला करके यह जो आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में डाले, लेटरल एंट्री है उसको खत्म करे, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करे, न्यायपालिका में आरक्षण लागू करे। इसके लिए यह आंदोलन है और लगातार जारी रहे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम है। सर, आज भारत बंद का आप लोग बुलाए समर्थन किए, क्या वजह क्या है? वजह है ये कि दलितों को बांटने का काम किया जा रहा है, दलितों को कमज़ोर करने का किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और नीतीश जी की सरकार का ये साजिश है कि दलितों को दो भाग में बांट दो और उसके आरक्षण जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो लिखा हुआ जो संविधान है, संविधान को ख़त्म कर दो, आरक्षण को ख़त्म कर दो और दलितों को फिर रसातल में भेज दो। तो ये जो है केंद्र की सरकार की इस नीतियों के वजह से हम लोग आज जो है सड़क पर उतरने का काम किए हैं और ये मांग कर रहे हैं नीतीश जी से खास करके कि आप में थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है, थोड़ा सा भी दलितों के प्रति सहानुभूति है, तो केंद्र की सरकार से आप समर्थन वापस लीजिए और दलितों के साथ आकर के केंद्र के साथ लड़ाई आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, आंदोलन करिए। और नहीं तो यही हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी आप मोदी जी के जो आरक्षण विरोधी नीति है, जो संविधान विरोधी नीति है, उसमें आप पूर्ण रूप से शामिल हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारत बंद करने से सरकार आपकी मांगों को, जिस मांगों को लेकर आप सड़क उतरे, वो मानेंगे? तो एकदम मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मांगेंगे तो चप्पा चप्पा हम लोग जाम करेंगे, भूख आंदोलन करेंगे और ये लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में जो है, पूरे भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है इसको ख़त्म कीजिए और ख़त्म करके आप जो है पूर्ण रूप से हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक अध्यादेश लाइए और अध्यादेश ला करके हम लोगों को जो आरक्षण जो प्राप्त है उस आरक्षण को बरकरार रहने दीजिए। आप जो है आरक्षण में जो आप आरक्षण की जो कोर्ट के द्वारा जो बात रखी गई है, कही गई है, उसको जो है ख़त्म करने का काम करें। सर, एक तरफ दलित के दो नेता जो केंद्रीय में मंत्री, एक तरफ से एक सपोर्ट कर रहे हैं तो एक विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो या जनता हो, सबको जो है केंद्र की सरकार से ये मांग करना चाहिए कि इस पर जो है अध्यादेश ला करके कानून बनाए और जो है कानून बनाने में असमर्थ रहती है तो हम तो ये मांग करें
करेंगे चिराग पासवान जी से कि आप जो है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार से आप अपना समर्थन वापस लेकर के पूर्ण रूप से आप जनता के साथ आकर के सड़क पर आंदोलन करने का काम करें। तो आप सुने थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि अगर चिराग पासवान को हम ये कहते हैं, अगर चिराग पासवान केंद्र से अपना समर्थन लेंगे। तमाम वीडियो देखने के बाद क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया। धन्यवाद।